प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुल्ले आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं हम चैप्टर सर्ड और इंडाइसिस। पिछली क्लास में हमने घातांक और करनी के कुछ क्वेश्चनों को देखा था जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, और आज इस चैप्टर के ऊपर हमारी सेकंड क्लास है और जितने भी बचे हुए सवाल हैं उनको हम इस क्लास में करके और बिल्कुल बढ़िया से चैप्टर को तैयार करते हैं, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे सामने और हैं, पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। तो पढ़िए क्या दिया गया है। जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हमें ना बड़ी बड़ी पावर दी जाती है नंबर की, और ये पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे देखिए क्या दिया गया है, यहां पर है 2 की पावर 72, और यहां पर दिया गया है सर 5 की पावर 36, यहां पर दिया गया है सर 11 की पावर 24, और यहां पर दिया गया है सर 3 की पावर 60। अब ध्यान से समझो, आपको ये बताना है सर इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनो, इतनी बड़ी बड़ी पावर दे रखी है, और यदि ये पावर आप काट के छोटी कर सकते हो ना, तो इसको काट के छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा 72 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 60 है, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे 12 से भाग होते हैं। एलसीएम जानते हो ना, सॉरी एचसीएफ आप जानते हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को भाग कर दें, तो ये सारी की सारी पावर है ना, ये 12 के पाड़े में कट रही हैं, और 12 के पाड़े में कटेगी ना, तो इसको काट के बेटा छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर यहाँ पर 12 से भाग करेंगे तो 12 से पावर को यदि हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा सर, ये 6 बार में। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगी 2 की पावर 6। यहाँ पर यदि हम 12 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, यानी 5 की पावर 3। यहाँ पर हम 12 से काटेंगे तो ये कटेगा यानी 2 बार में, तो 11 की पावर 2, और यहाँ पर कटेगा 12 से 5 बार में, तो 12 5 60 यानी 3 की पावर 5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर को काट के छोटा कर लीजिए। अब चेक करो, 2 की पावर 6 करेंगे तो ये 64 होता है सर, 5 की पावर 3 करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, 11 की पावर 2 करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 3 की पावर 5 करेंगे तो ये 243 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 5 243, 81 तिया 243 हो जाएगा ना। अब हमें सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखो कौन है, 243, और 243 किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, इसको, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, इसको। तो 3 की पावर 60 है ना, ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है सर, डी ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पावर हमें दी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो क्या दिया गया है। जैसे हमें दिया गया है 2 की पावर 1/2, फिर हमें दिया गया है 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, और 12 की पावर 1/12, और हमें ये पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब की बार भी बड़ा ही बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट बताना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब की बार पावर भाग में है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। कभी भी कोई चीज भाग में डिवाइड में नहीं रखनी हमें। जैसे यहाँ पर हमारा नीचे 2 हैं, यहाँ पर हमारा नीचे 3 हैं, यहाँ पर नीचे 4 हैं, यहाँ पर नीचे 6 हैं, और यहाँ पे नीचे 12 है। तो सबसे पहले हमें बटा वाला नंबर हटाना पड़ेगा, और बटा वाला नंबर हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 के पाड़े में भी आता है, 3 4 6 और 12 के पाड़े में भी आता है। तो ऐसा नंबर जो इनसे भाग होगा वो नंबर है 12। तो सारी जगह आप 12 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पावर को किसी भी नंबर से भाग करो या किसी भी नंबर से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या होएगा, सारी जगह मैंने 12 से भाग कर दिया, 12 इनका एलसीएम है सर। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से भाग होती है, काटो। अब 2 के पाड़े में 12 को काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 की पावर 6। 3 यहाँ पर काटेंगे 3 के पाड़े में 12 को, तो ये 4 बार में कट जाएगा सर। 4 के पाड़े में 12 को काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा सर।
6 के पाड़े में 12 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 12 के पाड़े में 12 को काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा। हल कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर 6 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 3 की पावर 4 करेंगे 81 हो जाएगा, 4 की पावर 3 करेंगे 64 हो जाएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 36 हो जाएगा, और 12 की पावर 1 करेंगे 12 हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर पूछा तो सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 81 है। 81 किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको। यानी सबसे बड़ी पावर हमारी हो जाएगी 3 की पावर 1/3। तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार बड़ी पावर दी थी तो हमने भाग कर लिया था नंबर को, अब की बार छोटी पावर दी है तो हमने गुना कर दिया सर। तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और आसान सवाल होते हैं ये। अब एक सवाल हमारे पास और है, देखो मैंने पहले 34 नंबर पढ़ा दिया, अब 33 पढ़ो ये, क्योंकि 33 वैसा ही है, पढ़ो क्या है। अब की बार हमें करनी के अंदर दिया गया है क्यूब रूट है सर 4 का, फोर्थ रूट है 6 का। अच्छा, क्या करेंगे सर? तो इनमें यदि बड़ा और छोटा बताना है तो सबसे पहले करनी को हटाओ सर। यहाँ पर 3 की करनी लगी है तो क्या हो जाएगा सर? 4 की पावर 1/3, पता है ना, जितने की सरड लगी है वही पावर में जाता है। यहाँ पर करनी में 4 लगा है तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/4। यहाँ पर करनी में 6 लगा है तो ये हो जाएगा 15 की पावर 1/6। यहाँ पर करनी में 12 लगा है तो ये हो जाएगा 245 की पावर 1/12। कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना हमारा करनी के अंदर लगा होता है ना वही हमें देखना होता है, हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, वही सेम सवाल है। बटा के अंदर पावर है तो पहले नीचे वाला नंबर हटाएंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है। और 3, 4, 6 और 12 के पड़े में 12 ही आता है तो सारी जगह 12 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। सारी जगह मैंने 12 से गुना कर दिया। अब बताओ क्या होगा? यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 4 की पावर 4। यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 4 की पावर 3। यहाँ पर 6 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12। और यहाँ पर 12 से काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा। अब ये छोटे नंबर है और छोटे नंबर है तो आप इसको हल कर सकते हो, कर दीजिए। 4 की पावर 4 करेंगे 256 हो जाएगा सर। 6 की पावर 3 करेंगे क्यूब 216 होएगा। 15 का वर्ग करेंगे 225 होएगा। और 245 की पावर 1 करेंगे 245 होएगा। बड़ा नंबर पूछा है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन है सर? यहाँ पे 256। 256 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको। यानी हमारा पहला नंबर है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है। क्यूब रूट ऑफ 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान और इम्पोर्टेंट टाइप है। बड़ी या छोटी पावर देके पूछेगा कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर को लपेट दीजिए और उसके बाद में आराम से पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। सर आगे यदि हम बात करेंगे ना तो ये पैटर्न भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले पैटर्न को समझना है तुम्हें कि पैटर्न है क्या मेरे प्यारे बच्चों। पैटर्न ये है, अंडररूट के अंदर 2 नंबर आपको दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ध्यान से समझो, हमें पता है अंडररूट में सीधा नहीं जुड़ता। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि अंडररूट 8 में अंडररूट 5 जोड़ो तो आप कहोगे अंडररूट 13, तो गलत है बेटा। अंडररूट में कभी भी वैल्यू सीधी नहीं जुड़ती। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार आता है। अब इन सवालों के अंदर होगा क्या, तो ध्यान से समझो। इसमें ना 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके नंबर का ना सम बराबर होगा, जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे ना उनका सम बराबर मिलेगा। सम बराबर यानी जोड़ बराबर होगा। दूसरा सवाल ऐसा बनेगा जहां पर आपकी गुणा बराबर होगी। गुणा, भाई जितने भी नंबर दिए जाएंगे ना उनकी गुणा बराबर मिलेगी। और तीसरा सवाल आपका ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर जितने भी नंबर दिए जाएंगे ना उनका अंतर बराबर होगा। क्या बराबर होगा सर? अंतर। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो ऐसे नंबर का जोड़ बराबर होगा, या गुणा बराबर होगी, या अंतर बराबर होगा। बस आपको ये पहचानना है कि क्या बराबर है, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। पहचानो क्या बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 35, देखो सवाल लिख दूं एक बार, समझो।
पहला नंबर दिया गया है सर √8 प्लस √5। दूसरा नंबर हमें दिया गया है सर √7 प्लस में √6। तीसरा नंबर हमें दिया गया है √10 प्लस में √3। और तीसरा नंबर हमें, चौथा नंबर हमें दिया गया है √11 प्लस में √2। चलिए सबसे पहले आप ये पहचानो कि बराबर क्या है। बराबर देखो, जोड़ बराबर है क्या सारी जगह? 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13 और 11 और 2 13। पहचान लिया आपने? सर हमें जोड़ बराबर दिया गया है, जोड़, तो क्या करेंगे ध्यान से समझो। यदि कभी भी आपका जोड़ बराबर है ना मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ बराबर है, देखो जोड़ का सिंबल ये होता है, तो जोड़ बराबर है ना तो आप गुना चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो सिंबल सेम है, जोड़ का सिंबल ऐसा है तो इसी को टेढ़ा करेंगे तो गुना का सिंबल बन जाएगा। तो याद रखना कभी भी जोड़ बराबर है ना तो आपको गुना चेक करनी है। जिसकी गुना ज्यादा आएगी वो नंबर होगा बड़ा और जिसकी गुना कम आएगी वो नंबर होगा छोटा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जोड़ बराबर है तो गुना चेक करो, गुना चेक करेंगे, गुना मेरे प्यारे बच्चों गुना चेक करेंगे तो यहां पर 8 है, यहां पर 5 है, 8 5 40, अंडरूट वगैरह कुछ नहीं देखना। यहां पर गुना करेंगे 7 छिका 42, यहां पर गुना करेंगे 10 तिया 30 और यहां पर गुना करेंगे 11 दूनी 22। जोड़ बराबर है ना तो जोड़ जैसा ही सिंबल है, क्या चेक करेंगे सर? गुना। अब कुछ नहीं करना, जिसकी गुना ज्यादा है वो नंबर बड़ा है और जिसकी गुना कम है वो नंबर छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें पूछा है तो सबसे ज्यादा गुना कहां पर है सर? यहां पे। तो यही नंबर आपका सबसे बड़ा है, √7 प्लस √6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? बी सही है। कौन सा सही है? बी। लेकिन ध्यान से समझो मेरी बात को, कई बार ना एग्जामिनर चालाक है और चालाकी क्या करेगा, वो बीच में सिंबल चेंज कर देगा। जैसे ये सवाल होता तो हमारा उत्तर ये था, लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं मेरे प्यारे बच्चों और यहां पर मैं बीच में सिंबल माइनस का दे दूं, फिर इसका उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखना, इसी सवाल में यदि मैं माइनस का सिंबल बीच में बिठा दूं मेरे प्यारे बच्चों तो उत्तर क्या होगा? तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, बीच में जब माइनस का सिंबल होगा ना तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा। जैसे मेरे को सबसे बड़ा नंबर पूछा है ना तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसकी गुना सबसे कम है। जैसे सबसे कम गुना कहां पर है? यहां पे, और सबसे कम गुना यहां पे है, तो यही नंबर सबसे बड़ा है। दोबारा बता रहा हूं, बीच में यदि कभी माइनस दी है ना तो उल्टा हो जाएगा। वैसे तो जिसकी गुना ज्यादा है वो नंबर बड़ा है, लेकिन बीच में माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। जिसकी गुना ज्यादा है वो छोटा है और जिसकी गुना कम है वो बड़ा है। समझ पा रहे हो ने मेरी बात को? जैसे एक सवाल हमने आपके सामने और लिखा है समझने के लिए, पढ़ो बेटा क्या दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ो क्या है पहले। क्वेश्चन नंबर 36, √15 माइनस का √10 ये पहला नंबर है। √19 माइनस का √6 ये दूसरा नंबर है। √18 माइनस का √7 ये तीसरा नंबर है। और √17 माइनस का √8 ये चौथा नंबर है। चलिए सबसे पहले आप पहचानो कि क्या बराबर है। यहाँ पे क्या बराबर है? ध्यान से देखो बेटा, जोड़ बराबर है ना, माइनस का मतलब ये नहीं तुम घटा दोगे, माइनस नहीं होती कभी अंडरूट में। जोड़ बराबर है, देखो 15 और 10 25, 19 और 6 25, 18 और 7 25, 17 और 8 25। जोड़ बराबर है। और अभी मैंने तुम्हें सिखाया क्या करेंगे सर, जब जोड़ बराबर हो तो क्या करेंगे। तो आप कहोगे सर जोड़ का सिंबल होता है ये वाला, तो बेटा टेढ़ा कर दो। जब जोड़ बराबर होगा तो क्या चेक करेंगे सर? गुना चेक करेंगे। जब जोड़ बराबर है तो इसको टेढ़ा कर दो, गुना चेक करेंगे। जिसकी गुना होएगी ज्यादा वो नंबर हो जाएगा बड़ा और जिसकी गुना होएगी कम वो नंबर क्या हो जाएगा सर? वो नंबर हो जाएगा छोटा, वो नंबर हो जाएगा छोटा। चलो गुना चेक करो बेटा। गुना चेक करेंगे तो 15 दाए हो जाएगा सर 150, 19 छिक्का हो जाएगा सर 114, 18 7 हो जाएगा सर 126 और 17 8 हो जाएगा सर 136। ठीक है ना, 136। अब ध्यान से देखो,
अब बीच में ना माइनस का सिंबल है, यदि प्लस का सिंबल होता तो क्या करते हैं, जिसकी गुणा ज्यादा होती वो नंबर बड़ा होता, लेकिन बेटा बीच में माइनस का सिंबल है और माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि काम उल्टा होएगा। अब सबसे बड़ा नंबर पूछा है ना तो उल्टा करेंगे, सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसकी गुणा सबसे कम है, तो सबसे कम गुणा यहां पर है तो यही नंबर सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। समझ पा रहे हो ना, जब गुणा बराबर है, सॉरी जोड़ बराबर है तो गुणा चेक करेंगे, जिसकी गुणा ज्यादा वो नंबर बड़ा, जिसकी गुणा कम वो नंबर छोटा, माइनस में उल्टा करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, चुटकियों में करने ऐसे जितने भी सवाल हैं, पढ़ो क्या है पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है, √24 प्लस √10। नेक्स्ट क्या दिया गया है सर, नेक्स्ट √30 प्लस √8। नेक्स्ट पढ़ो क्या दिया गया है, नेक्स्ट √15 प्लस 4। देखो 4 नहीं चलेगा, सारे नंबर √ में लिखने हैं, तो 4 को √ के अंदर लेके जाएंगे तो 16 हो जाएगा, और यहां पर है √12 प्लस √20। चेक करो क्या बराबर है, चेक करो भाई, चेक करो क्या बराबर है। जोड़ बराबर है कब की बार नहीं, 24 और 10 34, 30 और 8 38, जोड़ तो बराबर नहीं है ना। गुना देखो, गुना बराबर है क्या, गुना 24 दाए 240, 30 8 240, 15 गुना 16 240, 20 गुना में 12 240, गुना बराबर है ना अब की बार। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब की बार गुना बराबर है, अब की बार गुना बराबर है, और गुना बराबर है, गुना का सिंबल कैसा होता है, ऐसा, तो टेढ़ा कर दो बेटा। गुना बराबर है तो क्या चेक करेंगे, टेढ़ा कर दो, जोड़ चेक करेंगे, जिसका जोड़ ज्यादा वो नंबर बड़ा और जिसका जोड़ कम वो नंबर छोटा। तो अब की बार हम जोड़ चेक करेंगे, जोड़, जिसका जोड़ ज्यादा होएगा ना वो नंबर होगा हमारा बड़ा, और जिसका जोड़ हमारा कम होएगा ना, कम, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, छोटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जोड़ चेक करेंगे, जोड़ कर दो। यहां पर 24 और 10 34, 30 और 8 38, 15 और 16 31, और 20 और 12 32। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो सबसे ज्यादा जोड़ कहां पर है, सबसे ज्यादा जोड़ यहां पर है, तो यही सबसे बड़ा नंबर है, √30 प्लस √8। समझ पा रहे हो ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब गुना बराबर है ना तो माइनस से भी फर्क नहीं पड़ेगा, यदि बीच में मैं माइनस का सिंबल दे दूं तो भी यही बड़ा रहेगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गुना बराबर है ना तो माइनस से भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। बाकी हम माइनस में उल्टा करते थे, तो जब गुना बराबर है तो माइनस में उल्टा मत करिए, सेम ही रहेगा सर, जिसका जोड़ ज्यादा वही बड़ा रहेगा, सिंबल से फर्क नहीं पड़ता, गुना बराबर होती है तब। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, पढ़ दो, पढ़ो क्या बराबर है, √17 प्लस √14। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, नेक्स्ट √19 प्लस 4, 4 नहीं चलेगा, इसको √16 लिखना पड़ेगा सर, √ में लिखेंगे सारा, √22 प्लस √19, और √13 प्लस √10, √13 प्लस √10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, चेक करो बेटा क्या बराबर है, क्या बराबर है, चेक करो, जोड़ बराबर है क्या, 17 और 14 31, यहां पर 35 है, जोड़ तो बराबर नहीं है। अंतर बराबर है क्या, अंतर, अंतर बराबर। अब की बार देखो, 17 में से 14 घटाएंगे 3, यहां पर भी 3, 22 में से 19 घटाएंगे 3, और वहां पर भी 3। अब की बार अंतर बराबर है, 3 ही सवाल बनेंगे इसमें। अब की बार अंतर बराबर है, और याद रखना जब अंतर बराबर है तो क्या करेंगे, अंतर का सिंबल ये है ना, तो एक बार करो ऐसे, एक बार करो ऐसे। जब अंतर बराबर है तो क्या चेक करेंगे सर, तो जोड़ चेक करेंगे बेटा। जब अंतर बराबर है तो जोड़ चेक करेंगे, जिसका जोड़ ज्यादा वो नंबर हो जाएगा बड़ा, और जिसका जोड़ कम वो नंबर हो जाएगा छोटा, जिसका जोड़ कम वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। तो याद रखना है, जोड़ चेक करेंगे, जोड़ चेक करेंगे सर। 14 और 17 31, 19 और 16 35, 22 और 19 41,
और 13 और 10 23। कौन बड़ा है? सबसे ज्यादा जोड़ कहां पर है? यहां पे। तो यही नंबर सबसे बड़ा है, √22 प्लस √19। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल आसान चीज है, मैंने तुम्हें बिल्कुल आराम से बताया। नंबर को देखने के बाद ही पता चलेगा। क्या चेक करेंगे? एक बात और याद रखना, जैसे इसी सवाल के बीच में मैं माइनस लगा देता, माइनस, और फिर तुम्हें पूछता कि बताओ बड़ा कौन होगा? बड़ा, तो माइनस का मतलब इस केस में यहां पर उल्टा होता है। यदि बीच में माइनस होती और फिर सबसे बड़ा नंबर पूछता तो क्या होता? तो जिसका जोड़ कम होएगा ना, फिर वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे कम जोड़ कहां पर है? यहां पे। फिर ये वाला नंबर सबसे बड़ा होता। समझ पा रहे हो ना? माइनस में तुम्हें उल्टा करना है, लेकिन यकीन मानिए पेपर में प्लस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये सारी बातें मैंने तुम्हारे सामने लिखी हैं। एक सवाल इस पे और है, जरा इसको ट्राई करके बताओ मेरे को। देखो क्या बराबर है, पढ़ो क्या बराबर है। देखो √17 माइनस √14। नेक्स्ट क्या है? √19 माइनस का 4। 4 नहीं चलेगा सर, √16 लिखना पड़ेगा। अंडरूट में जाएंगे सारे नंबर। √22 माइनस का √19। और यहां पर क्या है सर? √13 माइनस का √10। ये है सर। चेक करो बेटा क्या बराबर है। या तो जोड़ बराबर होगा, या अंतर बराबर होगा, या गुणा बराबर होगी। क्या बराबर है? अंतर। 17 में से 14 गया, 3 3 3 3 3 3 है ना। क्या बराबर है सर? अंतर। और अंतर बराबर है तो क्या चेक करेंगे? अभी मैंने तुम्हें सिखाया, अंतर बराबर है ना, तो अंतर का सिंबल है ये वाला, ऐसे और ऐसे करो। तो हम चेक करेंगे सर जोड़। अंतर बराबर है तो जोड़ चेक करेंगे। करो जोड़ चेक। 17 और 14 31, 35, 41, 23। अब ध्यान से देखो, जिसका जोड़ ज्यादा होता वो नंबर बड़ा होना था, लेकिन बीच में माइनस है, और माइनस है तो उल्टा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसका जोड़ सबसे कम है, और सबसे कम जोड़ कहां पर है सर? यहां पे। तो यही नंबर सबसे बड़ा है, √13 माइनस का √10। उम्मीद करेंगे आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। बड़े प्यार से मैंने तुम्हें बातों को सिखाया है, और ये सारी बातें मैंने तुम्हारे सामने लिख भी रखी है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, जिसको पढ़ना है ध्यान से समझो। देखो, यदि रूट में प्लस और माइनस का चिन्ह दिया है और ये पूछे कि कौन बड़ा होगा तो कैसे होगा, तो आसान है। चेक करो, 3 केस बनेंगे। यदि सम बराबर है ना, सम बराबर है, तो फिर प्रोडक्ट चेक करेंगे। जिसकी प्रोडक्ट बड़ी वो संख्या बड़ी, और जिसकी प्रोडक्ट बड़ी है तो बड़ी, छोटी है तो छोटी, और बीच में माइनस का सिंबल है तो उल्टा हो जाएगा। सिखाया है ना। यदि प्रोडक्ट बराबर है तो सम चेक करेंगे। सम बड़ा तो संख्या बड़ी, और ये प्लस माइनस दोनों में ठीक होता है। प्रोडक्ट बराबर है तो। अंतर बराबर है तो जोड़ चेक करेंगे। सम बड़ा तो संख्या बड़ी, माइनस है तो क्या हो जाएगा? उल्टा। ये बहुत ही प्यारे सवाल है जो बार बार आते हैं, और उम्मीद करेंगे आप इनको बिल्कुल आराम से ठिकाने लगा देंगे। चलिए सर, अब हम समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न जो बार बार आता है, इसको समझिए आप, ठीक है ना। इसको समझने से पहले तुम्हें थोड़ी सी बातें और समझनी पड़ेगी, छोटी छोटी मेरी, तभी ये निकल पाएगा। सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि रूट के अंदर कोई नंबर है तो वो हल कैसे होगा। जैसे मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, √ 12 प्लस में 2 √ 35 लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है ना। 2 √ 35 लिख दिया, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसका मान क्या होगा, कि इसका मान क्या है। तो इस प्रकार से कई बार हमें नंबर देके उनका मान पूछेगा। अब ध्यान से समझो क्या करना होता है। हमें ऐसे जितने भी सवाल है ना जिनको हम हल करेंगे, √ से बाहर निकाल लेंगे, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये एक फार्मूला होता है। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, यही होता है ना।
अब एग्जामिनर क्या करेगा, ध्यान से समझो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इन दोनों को इकट्ठा करके आगे लिख देगा। ये जो आगे वाला नंबर है ना, ये हमारा होता है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये जो पीछे वाला नंबर है ना सिंबल के बाद में 2ab, इसको ये यहां पे लिख देता है। ये पीछे वाला जो नंबर होता है सिंबल के बाद में ये 2ab होता है, 2ab। अब आप ध्यान से देखिए मेरी बात को, देखो भाई 2 की जगह यहां पर 2 बैठा है, 2 की जगह यहां पर 2 बैठा है। अब हमारे पास नंबर बचा है ab। तो ध्यान से देखो, कोई भी 2 नंबर की गुणा करो जिनकी गुणा करने के बाद में 35 आता हो, 35। और ये भी ध्यान रखना है, उन दोनों नंबर का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो हमारा 12 आना चाहिए, 12। तो ऐसे नंबर यदि आप सोचोगे ना तो आप कहोगे सर वो नंबर है √7 और √5 आएगा ना बेटा। √7 के √5 में गुणा करेंगे तो 7 5 35 आएगा ना। और इनका वर्ग करके जोड़ो, देखो a का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर हम करेंगे प्लस में, b का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे, और दोनों को जोड़ के देखो, जोड़ के देखेंगे ना सर तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, और स्क्वायर से √ कटेगा, यहाँ पर 5 आएगा, और 7 और 5 कितना है सर 12। तो मैं तुम्हें अब सीधा सिखा रहा हूं, ध्यान से समझो, बार बार आपको इतना काम नहीं करना। हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ऐसे जितने भी सवाल है ना इनमें सबसे पहले तो बाहर आपका 2 होना चाहिए, 2 याद रखना। यहां पर सबसे पहले हमें 2 बनाना है, 2, और यहां पर 2 बनाने के बाद में क्या करना है, गौर से समझो, सबसे पहले यहां पर बाहर आपका 2 होना चाहिए, 2। अब ध्यान से समझो क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना ये गुणा बननी चाहिए, गुणा। 2 नंबर की गुणा करें तो 35 आना चाहिए, और ये वाला हमारा जोड़ बनना चाहिए, 2 नंबर को जोड़ें तो 12 आना चाहिए। सोचो बेटा, कोई भी मेरे को ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी गुणा 35 हो और जोड़े तो 12 आए, तो आप कहोगे 7 और 5। भाई 7 और 5 की गुणा करेंगे तो 35 होता है ना, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आता है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर √ है तो दोनों नंबर के ऊपर √ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा दो, और माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दो, ये हो गया हल। यदि आप √ का वर्गमूल करोगे ना तो हमेशा इसी प्रकार किया जाएगा, है ना, यानी √7 प्लस √5 आएगा हमारे पास। अब इसी प्रकार का ये सवाल है, ध्यान से देखिए तुम्हें क्या दिया गया है। देखो सवाल हमारे पास ये है सर, देखो 1/में √7 माइनस 2 √3 का सबसे निकटतम मान बताओ। तो पहले मेरे को नीचे वाले नंबर को हल करना पड़ेगा, इसको मैं हल कर लेता हूं अलग ले जाके। देखो क्या है ये, √7 माइनस का 4 √3, बहुत आसान है इसको हल करना। कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें अभी सिखाया कि बाहर 2 बनाना है, 2। तो क्या करें, इसको ये लिख दूं 7 माइनस का, अच्छा 4 है ये, 4 का मतलब 2 दूनी 4 है, तो 1 2 तो मैंने बाहर रख लिया, 1 2 को मैं अंदर भेज देता हूं, और ये 1 2 अंदर जाएगा तो अंदर जाके तो वर्गमूल में वो 4 हो जाएगा ना। भाई 1 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 का मान वर्गमूल में क्या होता है 4, तो अंदर 4 जाएगा, 3 पहले है, 4 3 क्या बन जाएगा सर 12। हमें बाहर सबसे पहले 2 बनाना है, 2 बना लिया ना। अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर तो होना चाहिए सर गुणा, और इतना हमारा बनना चाहिए जोड़। तो तोड़ो मेरे प्यारे बच्चों, 2 ऐसे नंबर बताओ जिनकी गुणा करूं तो 12 आए और जोड़ करूं तो 7 आए। तो आप कहोगे सर 4 और 3, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आता है, जोड़ेंगे तो 7 आएगा, मिल गए नंबर। √ है तो दोनों के ऊपर √ लगा दो, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दो, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा दो। यानी इसको यदि मैं हल करूंगा ना तो ये आएगा। अब आगे हल करते हैं, देखो सर 1/में, और इसका मान क्या है नीचे वाले का, √4 माइनस का √3। अब आपको ये भी पता है √ के अंदर कभी भी नीचे नंबर नहीं होना चाहिए, और जब भी √ में नीचे नंबर होना तो वहां पर हमें रेशलाइजेशन करना पड़ेगा, हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। नीचे वाला नंबर हर होता है ना,
प्रमेयकरण कैसे होगा, सिंबल बदलो। यदि ये नंबर यहां पर माइनस का है ना तो √4 प्लस √3 से तो गुना कर दो और √4 प्लस √3 से ही भाग कर दो। इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हर का प्रमेयकरण। जब भी नीचे हमारे पास नंबर √ के अंदर होगा ना तो वहां पर हम हर का प्रमेयकरण करेंगे। हल करो, एक के साथ गुना करेंगे तो ऊपर यही आएगा √4 प्लस √3 और ये नीचे वाला हमेशा एक फार्मूला बनेगा। प्यार से देखो, बिल्कुल देखो, √4 को मैंने a मान लिया तो यहां पर भी a है, ये √3 को मैंने b मान लिया तो यहां पर भी ये b है, यहां पर माइनस का सिंबल है, यहां पर प्लस का सिंबल है। ये फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। a प्लस बी और a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो a प्लस बी और a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पता है ना, तो a का मान √4 है तो नीचे a का स्क्वायर करेंगे, √4 का स्क्वायर करेंगे तो पता है स्क्वायर से √ कट जाएगा, 4 ही आएगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, 3 आएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। 1 लिखने की तो जरूरत है ही नहीं, यानी हमारा उत्तर आया है √4 प्लस √3। अब ध्यान से देखो, √4 का मान हमें पता है कितना होता है सर, 2। √4 का मान तो 2 होता है प्लस, अब √3 का मान आपको पता होना चाहिए, √3 का मान कितना होता है पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो निकालना सिखा दूंगा। इसका मान होता है सर 1.732। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, 2 में 1.7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.7। अप्रोक्सीमेट मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ मान जैसे √3 का मान आप निकालोगे 1.732 हो जाएगा, निकाल देंगे ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो यहाँ पे मान क्या, जैसे √2 का लगभग मान होता है 1.414, 1.4 याद रख लो। √3 का मान होता है 1.732। अभी इस मान का मैंने यूज करके निकाल दिया है ना। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, ऐसे मैंने 1-2 सवाल और रखे, इसको हल करो। इसको हल करेंगे तो पहले नीचे वाले नंबर को हल कर रहा हूं मैं, देखो वही शकल है। √ में क्या है 17 प्लस में 12 √2। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बाहर 2 बनाएंगे, 2 बना दो, 2 17 प्लस हम यहां पर 2 रखेंगे तो ये 12 है, 6 दूनी 12 है, 6 बचेगा, अंदर जाएगा तो वो √36 हो जाएगा और √2 पहले है, 36 की 2 में गुना करेंगे, 36 दूनी 72, √72 बनेगा ना। अच्छा सर बाहर 2 बनाना है, अब क्या हो जाएगा, ऐसे 2 नंबर बताओ जिनकी गुणा करूं तो 72 आए और जिनका जोड़ करूं तो 17 आए, तो आप कहोगे सर वो 2 नंबर है 9 और 8। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिख लेना, 9 और 8 की गुणा करेंगे तो 72, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, √ है तो ऊपर √ लगा दो, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसका अप्रोक्सीमेट मान आ गया हमारा, नीचे वाले का पूरा मान, अप्रोक्सीमेट नहीं सॉरी, 1 में, और ये क्या है सारा का सारा, ये है √9 प्लस √8। हल करेंगे, नीचे √ में नंबर है, रेशलाइजेशन हो जाएगा तो √9 माइनस √8 से तो गुना कर दो और √9 माइनस √8 से ही भाग कर देंगे। पता है ना रेशलाइजेशन में सिंबल बदल के गुना और भाग करना पड़ता है। ऊपर हल करेंगे, 1 के साथ गुना करेंगे, यही आएगा √9 माइनस √8 और नीचे ये फार्मूला बनेगा। अगेन देखो, √9 को मैंने a मान लिया तो ये भी a है, √8 को मैंने b मान लिया तो ये भी b है, तो फार्मूला है ना ये a प्लस b और a माइनस b। किसका फार्मूला है ये, तो ये फार्मूला होता है सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। करो बेटा, a की जगह √9 है, √9 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, कितना आएगा 9 माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा और 9 में से 8 घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। हल करेंगे, √9 का मान सभी को पता है 3 होता है और √8 का मान मैं तुम्हें निकालना सिखा देता हूं, ध्यान से समझो। √ में यदि कोई भी नंबर दिया है तो उसका मान कैसे निकालोगे, ध्यान से सीखो। जैसे √8 का लगभग मान तुम्हें निकालना बड़ा आसान है।
इससे छोटा पूरा पूरा नंबर बताओ जो किसी का वर्ग है। तो √8 से छोटा पूरा पूरा वर्ग होता है √4 जो 2 का वर्ग है, और इससे बड़ा पूरा पूरा वर्ग होता है 9 जो 3 का वर्ग है। तो बड़ा और छोटा नंबर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, √4 का मान होता है 2। अब √4 का मान 2 है, हमें तो √8 का मान निकालना है। तो √8 इससे बड़ा नंबर है तो मान 2 से ज्यादा आएगा ना। अब ये देखो कितना ज्यादा आएगा, तो छलांग मारो, यहां से छलांग मारो, 4 से 8 पर जाएंगे तो 4 का गैप है। यहीं से छलांग मारो, 4 से 9 पर जाएंगे तो 5 का गैप है। हल कर दो, 5 दूनी 10 और 4 14/5, और 14/5 को हल करेंगे, नीचे भी 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ऊपर 14 दूनी 28 है, नीचे 10 है, और 10 को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक अक्षर, यानी मान है इसका 2.8। तो अप्रोक्सीमेट मान हमें निकालना आना चाहिए। 3 में से घटाएंगे 2.8, और 3 में से 2.8 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 0.2। ऑप्शन में 0.2 चाहिए, यहां पर तो नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। अब ध्यान से समझो, पता है ना हमारा 0.2 आया है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में पॉइंट के बाद में 2 अक्षर दे रखे हैं, और जब 2 अक्षर देते तो हम राउंड अप करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जैसे यहां पर देखो 0.17 है, और ये वाला अक्षर यदि 5 से बड़ा है ना तो इसको काट के आगे 1 बढ़ा सकते हैं हम। तो इसको ये लिख देंगे 0.1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, और ये 5 से छोटा है तो ये कट जाएगा, तो कुछ नहीं बढ़ाना, ये 0.1 है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है सर? डी ठीक है। चलिए सर, एक ऐसा सवाल मैंने तुम्हारे सामने और रखा है, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का उत्तर और बताओ, वही है। चलिए मेरे भाई देखो, सबसे पहले यदि √10 माइनस का 2 √21, 2 दे रखा है, तोड़ो बेटा, गुना करें तो 21 आए, और जोड़ करें तो 10 आए। बताओ ऐसे 2 नंबर, आप कहोगे सर 7 और 3, 7 और 3 लिख दो, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होएगा, गुना करेंगे 21 होएगा। √ है तो √ लगा दो, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। हो रहे ना चुटकियों में, सिंपल है। प्लस ये हल करो बेटा, क्या है? अच्छा 2 दे ही रखा है, गुना करेंगे तो 15 आए, और जोड़ करेंगे तो 8 आए। तो बोलो बोलो बोलो, आप कहोगे सर 5 और 3, 5 के 3 में गुना करोगे 15 होता है, जोड़ेंगे तो 8 होता है। √ है तो √ लगा दो, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दो, और बराबर में दे रखा है √a प्लस √b। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने इन वाले सवालों को पूरा का पूरा हल कर दिया। हल करेंगे बेटा, हल करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यहां पर बचेगा √7 माइनस √5, प्लस है, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, और बराबर में बचेगा √a प्लस √b। तुलना करो मेरे प्यारे बच्चों, तुलना देखो, यहां पर शुरू में √7 है, यहां पर शुरू में √a है, तो √a की जगह हमने यहां पर √7 लिख रखा है, तो √ से √ कट गया, यानी a की जगह क्या लिखा है? 7। यहां पर √5 है, यहां पर √b है, तो भैया b की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें? 5, तो b का मान 5 हो जाएगा। दोनों नंबर की गुना करने और √ लगाना है ना। तो a और b की गुना करेंगे तो 7 की 5 में गुना करेंगे 35, और ऊपर √ है, यानी √ 35 का मान बताएंगे। अब एक बात बताओ, √ 36 का मान 6 होता है ना, और ये √ 35 है, तो √ 36 का मान 6 है, तो √ 35 का मान तो थोड़ा सा कम मिलेगा, 5.9 ही होएगा। अरे ये तो बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा कम होएगा ना। √ 36 का मान 6 है, तो 35 का मान थोड़ा सा कम कर दो, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, हो जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और कभी भी दर्शन दे सकता है, तो ध्यान से समझना। क्या दिया गया है? यदि 3 की पावर x बराबर है, 4 की पावर y बराबर है, 12 की पावर z। अब ध्यान से समझो, ये सारे के सारे नंबर बराबर है, और मेरे को नहीं पता ये किसके बराबर है, तो इन सभी को मैंने एक कांस्टेंट के बराबर मान लिया। कांस्टेंट मान लिया मैंने k, कि ये सारे के सारे नंबर हमारे k के बराबर है। अब हल करो,
सबसे पहले यहां पर देखो 3 की पावर x है और 3 की पावर x मैंने बराबर में मानना है सर k के, ये सारे नंबर k के बराबर है। 4 की पावर y है और ये मैंने बराबर मानना है k के, सारे बराबर है मेरे भाई। और 12 की पावर z है, ये नंबर मानना है k के बराबर। अब आपको एक बात पता है, इस पावर को यदि हटाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो ये पावर यहां से दूसरी जगह लेके जाओगे तो भाग में चली जाएगी, ये वाला x इधर आके 1/x हो जाएगा। ये जो यहां पर y पावर है ना, ये दूसरी तरफ जाएगी बेटा, तो ये भाग में चली जाएगी, 1/y हो जाएगा। ये वाली पावर जो z यहां पर है दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में चला जाएगा, 1/z हो जाएगा। यहां तक ओके रिपोर्ट है। अब कोई रिलेशन देखो, तुम्हें रिलेशन दिख रही है क्या, तीनों नंबर में कोई रिलेशन है क्या, तो आप कहोगे है सर। 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12 आती है, तो रिलेशन ये है, पहले 2 नंबर की गुणा करेंगे तो तीसरे के बराबर आएगी, आ रही है ना तीसरे के बराबर, 3 चौके 12। हल करेंगे। अच्छा 3 का मान मैं ये लिख दूं k की पावर 1/x, 3 की जगह मैंने लिख दिया k की पावर 1/x गुणा में, 4 की जगह मैंने लिख दिया k की पावर 1/y, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 की जगह मैंने लिख दिया k की पावर 1/z, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। अच्छा सर बेस से में गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो गुणा करेंगे तो पावर जुड़ेगी, यहां पर पावर है 1/x, यहां पर पावर है 1/y और बराबर में है k की पावर 1/z। अब ध्यान से समझो, 2 नंबर बराबर हैं और उनका बेस बराबर है, तो मैंने तुम्हें सिखाया है कोई भी 2 नंबर बराबर है, उनका बेस बराबर है तो उनकी पावर भी बराबर होगी। तो यहां पर पावर है 1/x प्लस 1/y और यहां पर पावर है 1/z, ये पावर भी बराबर होगी। कोई भी 2 नंबर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। हल करेंगे सर, हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे x और y और जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर बनेगा x प्लस y बराबर में 1/z। हमें तो z का मान चाहिए, तो z का मान चाहिए तो कल्टी मराओ बेटा, कल्टी मराएंगे तो z ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आएगा, एक तो मत लिखो चाहे, इधर कल्टी मराएंगे तो ऊपर xy जाएगा और x प्लस y नीचे आएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हमें यही पूछा था z किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा और यही उत्तर है xy/x प्लस y। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से पूरा होता है। मस्त होके आप क्वेश्चन लगाइए और घातांक और करने का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ना तो आप उसको आराम से कर पाने में सक्षम हैं। बार बार इसी की प्रैक्टिस करिए और मस्त रहिए, इससे ऊपर कोई तरीका नहीं है, इसी को बार बार करना है। तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे एक और नया चैप्टर लेके।